और परंपरा आज तक रहा है, बहुत सारे सीनियर साथी हैं यहाँ पे, परंपरा ये रहा है कि सदन में कोई परिसर में कोई भी कार्यक्रम हो, उसमें आपका फोटो, स्पीकर का फोटो होना बहुत जरूरी है। आगे से सरकार इस तरह का कोई भी आप बाहर करें, कोई विषय नहीं है, हम नहीं रोक रहे हैं, लेकिन इस परिसर में अगर परंपरा बने, कल को हम भी कार्यक्रम करेंगे, नहीं रोक पाएंगे ये। इस पर अब प्रश्नकाल को शुरू करते हैं। आपकी बात का संज्ञान लिया जाएगा, उस पर ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, इसका संज्ञान लिया जाता है, आगे से इसका ध्यान रखा जाएगा। आगे जी, प्रश्नकाल प्रारंभ करते हैं। श्री संजय गोयल। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सेकंड, हाँ जी, हैं? अच्छा, संजय गोयल जी अपना प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या मान्य, हम ये प्रश्न संख्या नंबर, हाँ वही, जी हाँ वही बोला जी, प्रश्न संख्या नंबर 1 जो भी है ये प्रस्तुत है। हाँ यही बता, माननीय स्वास्थ्य मंत्री। अध्यक्ष जी, नंबर 1 है जो, क्या इसमें प्रश्न है कि क्या ये सत्य है कि दिल्ली सरकार अस्पतालों के कर्मचारी की अत्यंत कमी है? यही है ना जी आपका? हाँ। दूसरा प्रश्न था इनका, इस समस्या का समाधान कब तक कर लिया जाएगा? इसका उत्तर है जी हाँ, ये सत्य है कि डॉक्टरों के संदर्भ में डॉक्टरों की 492 रिक्त पदों को भरने के लिए यूपीएससी को का अधिनियम भेजा गया है। अभी तक से 341 चयनित डॉक्टरों की डोजिया यूपीएससी से मिल चुका है। इसमें 249 डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र दे दिया चुके हैं। 92 डॉक्टरों की नियुक्तियां ज्वाइनिंग का मामला प्रक्रियाधीन है। इसके अलावा अस्थायी व्यवस्था के तौर पर इन पदों को संविदा के कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर भरने की भर्ती अभियान भी चलाया जा रहा है। पैरा मेडिकल स्टाफ के संदर्भ में 155 विभिन्न पदों के भरने के लिए से पहले ही डीएसएसबी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड को भेजा जा चुका है। नर्सिंग स्टाफ के संदर्भ में 1507 पदों को भरने के लिए डीएसएसबी को भेजा जा चुका है, जिसका परीक्षा हो चुकी है, परिणाम आने वाले हैं। धन्यवाद दीजिए। श्री जरनैल सिंह। कुलवंत राणा जी। हाँ जी, आपने, इनके बाद आप। अध्यक्ष जी, क्या सत्य नहीं है कि दिल्ली के जो अस्पताल हैं उनके अंदर एमएस ड्यूल चार्ज, ट्रिल चार्ज लेके काम कर रहे हैं, जबकि उन अस्पतालों में अच्छे से काम नहीं हो पा रहा। और ये भी जानकारी आई है कि सुरक्षाकर्मी डॉक्टरों के साथ मिलकर के पेशेंट्स को तंग करते हैं, भीड़ होती है, उसके एवज में पैसा लिया जा रहा है। ऐसा अंबेडकर अस्पताल में हो रहा है। और ये एमएस की नियुक्ति कब तक होगी, इसके बारे में प्लीज मंत्री जी अवगत कराएं। माननीय अध्यक्ष जी, जैसे माननीय विधायक जी ने बात ड्यूल चार्ज की कही है, ये सत्य है कि कितने हॉस्पिटलों में एमएस ड्यूल चार्ज पे काम कर रहे हैं, उसके ऊपर सारी भर्ती हो गई है और बहुत जल्दी ही इसकी लिस्ट निकाल दी जाएगी, बहुत जल्दी। राजकुमार चौहान जी। मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि 10 साल के बाद प्रश्नकाल आपने इस विधानसभा में शुरू कराया। अध्यक्ष जी, कोरोना काल के अंदर हमारे यहाँ मेरे क्षेत्र में मंगोलपुरी विधानसभा में संजय गांधी हॉस्पिटल है और ये ऐसी जगह हॉस्पिटल है, नांगलोई, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, कुलवंत राणा जी का एरिया भी नज़दीक पड़ता है। यहाँ
बहुत ज़्यादा मरीज आते हैं और कोरोना काल के अंदर ज़रूरत के हिसाब से उस वक्त हमारे यहाँ संजय गांधी हॉस्पिटल से डॉक्टर्स और कर्मचारी यहाँ से डाइवर्ट कैपेसिटी के अंदर अंबेडकर हॉस्पिटल में भेज दिए गए थे। वो वापस कब दिए जाएंगे? और साथ में 2012 में ट्रोमा सेंटर का एक प्रपोजल मैंने पास कराया था, जो कि प्रश्न को छोटा रखें। छोटा ही कर रहा हूँ सर, छोटा ही कर, क्योंकि मैं चाहता हूँ सर एक साइड को तो बोलने दिया करो। जी जी सर, तो वो ट्रोमा सेंटर आज तक शुरू नहीं हुआ, किस कारण शुरू नहीं हुआ और कब शुरू होगा? धन्यवाद। मुझे लगता है कि दो आप रिप्लाई कर दीजिए। ऐसा एक प्रश्न के अगेंस्ट दो पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं माननीय अध्यक्ष जी। तो क्योंकि पूरक प्रश्न पूछने की एक सीमा है, माननीय सभी सदस्य इस बात का ध्यान रखिए। माननीय अध्यक्ष जी, हमने उस हॉस्पिटल का राउंड लिया था, माननीय विधायक जी के साथ राउंड लिया था, विधायक जी साथ थे। उस पर थोड़ी स्टाफ की कमी है, उसके स्टाफ की कमी को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। और जहां तक वो जो ट्रॉमा सेंटर की बात कर रहे हैं, माननीय विधायक जी मेरे साथी थे, हम उसको अगले महीने नहीं मई में जरूर चालू कर देंगे, क्योंकि उसका एक पार्ट बनना रह गया है, जिसके कारण वो चालू नहीं हो पा रहा। मई एंड तक उसको चालू कर देंगे। नहीं, एक मिनट राजकुमार जी, पहले उनका कुलवंत राणा जी के प्रश्न का पूरक प्रश्न का रिप्लाई। मंत्री जी, उनके पूरक प्रश्न का जवाब उनके। जी जी से मंत्री से कि कोरोना काल के जो समय में इमरजेंसी में जो मेरे यहाँ संजय गांधी हॉस्पिटल से डॉक्टर कर्मचारी अंबेडकर हॉस्पिटल में डाइवर्ट किए गए, वो कर्मचारी मेरे संजय गांधी हॉस्पिटल में काम आएंगे, कब आएंगे? और वो संजय गांधी के अंदर क्योंकि बहुत मरीजों की तादाद वहां पर हजारों की संख्या में आती है, वो कब वापस आएंगे? इतना मैं पूछना चाहता हूं। ट्रोमा सेंटर में पिछली गवर्नमेंट के समय सबसे बड़ी कमी हुई अध्यक्ष जी, इतना बड़ा ट्रोमा सेंटर बना और उसमें रैंप भी नहीं बना, और जो इंजीनियर जिसने वो ट्रोमा सेंटर बनाया उसके अगेंस्ट भी एक्शन होना चाहिए। कई हैं और इसके लिए हाफ एन आवर डिस्कशन हम आने वाले समय में किसी दिन पर मैं फिक्स कर देता हूं। अभी आप रिप्लाई करिए, फिर अध्यक्ष जी वो ट्रॉमा सेंटर जो था, वो ट्रॉमा सेंटर में रैंप ही नहीं बना है, जिसके कारण वो डिले हो रहा है। वो मैंने माननीय विधायक जी को पहले ही बता रखा है, वो उसका निर्देश दिया जा चुका है। वो रैंप बनने में जो 1-2 महीना लगे, उसके बाद ट्रॉमा सेंटर चालू हो जाएगा। जहां तक कर्मचारी का विषय की बात है, स्टाफ की बात है, डॉक्टर्स की डाइवर्टेड की बात है, तो इसका आकलन किया जा रहा है। स्टाफ की कमी है संजय गांधी में, जो डाइवर्टेड कैपेसिटी पे गए हैं उन्हें जल्द से जल्द वापस संजय गांधी में लाया जाएगा। मैं इस बात विधायक जी की बात से सहमत हूं कि वहां पे पेशेंट बहुत आते हैं, हर कोने से आते हैं, तो जो भी डाइवर्टेड डॉक्टर्स गए हैं, स्टाफ गए हैं, पैरामेट्री स्टाफ गए हैं, वो संजय गांधी में जल्द से जल्द आएंगे, जल्द से जल्द संजय गांधी को हॉस्पिटल को ज्वाइन करेंगे। इस पर हाफ एन आवर डिस्कशन होगा स्वास्थ्य के मामले पर, और समय सुनिश्चित कर दिया जाएगा। अब अगले प्रश्न पे आए, उसमें सबको मौका मिल जाएगा। श्री जर्नैल सिंह, हाफ एन आवर डिस्कशन इसलिए रख दिया ना, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व रहेगा। इसमें प्रश्न पूरक प्रश्न जो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व रहेगा। जर्नैल सिंह नहीं है। श्री हरीश खुराना। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रश्न संख्या 3 का प्रस्तुत है, उसका जवाब चाहता हूं। माननीय मंत्री जी। जी हरीश खुराना जी। हरीश खुराना जी का प्रश्न है जी, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में कुल कितने वेंटिलेटर और आईसीयू बेड उपलब्ध हैं? तो वेंटिलेटर है जी 1956, आईसीयू बेड हैं 764। दूसरा प्रश्न इनका जी, स्वास्थ्य नीति के अनुसार कितने वेंटिलेटर और आईसीयू में बेड वांछित हैं?
स्वास्थ्य नीति के अनुसार कुल बिस्तर क्षमता का 5 से 10% वेंटिलेटर और आईसीयू बेड वांछित हैं। दिल्ली सरकार में स्वामित्व में कितने वेंटिलेटर हैं? 1007। केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त वेंटिलेटर कितने हैं? 646। दिल्ली सरकार द्वारा वर्ष 2014 से फरवरी 2025 के दौरान कितने वेंटिलेटर खरीदे गए और वर्ष दर विवरण प्रदान करें। अध्यक्ष जी, 2014 में 50 लिए गए, 2015 में 41 लिए गए, 2016 में 73 लिए गए, 2017 में 55 लिए गए, 2018 में 17 लिए गए, 2019 में 56 लिए गए, 2020 में 208 लिए गए, 2021 में 400 लिए गए, 2022 में 142 लिए गए और 2023 में 3 लिए गए, 2024 में 7 लिए गए, 2025 में 0 अभी तक से। इसमें अध्यक्ष जी, जो हमें कोविड-19 के दौरान कुछ अस्पतालों में वेंटिलेटर प्राप्त हुए थे, उसकी संख्या अलग है, जो मैं बाद में बता पाऊंगा, अभी उपलब्ध नहीं हमारे पास। तलविंदर सिंह मारवा। हाँ जी, लूंगा पंडित जी, 1 मिनट। तलविंदर सिंह मारवा। 1 मिनट में होगा कुछ नहीं ना, 1 मिनट में कुछ नहीं होगा, क्या करोगे? हाँ जी अध्यक्ष जी, ये जो वेंटिलेटर की है, ये समस्या कब दूर होएगी मंत्री जी जरा बताएं, क्योंकि तादाद दिल्ली में जो चल रही है, जहां फोन करो वहां पर कहते हैं वेंटिलेटर नहीं है, तो क्या है इसके लिए जरा मंत्री जी करें कि आगे कोई पॉलिसी और ला रहे हो। जिम्मेवार तो 11 साल पता ही है आपको, कंगला कर दी है, उसके बारे में बोलूंगा नहीं क्योंकि पर्सन क्वेश्चन आंसर आपका समय नहीं, तो आप जरा मंत्री जी बताएं इस पर। यार पहले पूछने तो जवाब जो पूरक प्रश्न है उस पर यह अपेक्षा नहीं होनी चाहिए कि आपको तुरंत रिप्लाई मिल सकता है। आपकी बात मंत्री जी के संज्ञान में आई और वो मंत्री जी अपने विवेक से जो भी बात कहना चाहें वो कह सकते हैं। बैठिए, आप बैठिए मैडम, आप करिए। मैं खड़ा हूँ जी बोलने के लिए, मैं जवाब तो मैं खड़ा हूँ जी, तो मैं जवाब मैं नहीं दे पाऊँ तब ना, मैं जवाब खड़ा हूँ देने के लिए। आती जी इस पर चिंता मत कीजिए, हम स्वास्थ्य की व्यवस्था को अच्छे सुधारने के लिए आए हैं और सुधारेंगे, मैं खड़ा हूँ उसके लिए। अध्यक्ष जी, हमारी सरकार, हमारी मुख्यमंत्री जी, हम काम करने के लिए आए हैं, बात बनाने के लिए नहीं आए। अध्यक्ष जी, मैं माननीय विधायक जी अपने बड़े भाई की बातों से सहमत हूं कि हमें और भी स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारना है और आपके माध्यम से अध्यक्ष जी मैं ये जरूर कहूंगा विधायक जी को कि विधायक जी हम इसके ऊपर आकलन कर रहे हैं और हर हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधा देनी चाहिए वो सब देंगे। अगले 2-3 महीनों के अंदर वेंटिलेटर की जो समस्याएं हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी चर्चा इस पर हो गई है, बजट के बाद इसके ऊपर वेंटिलेटर की समस्या को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे विधायक जी। अच्छा, ऐसा है कि वैसे तो नेता विपक्ष पूरा प्रश्न नहीं पूछते हैं, लेकिन फिर भी चूंकि आतिशी जी ने रिक्वेस्ट की है तो मैं आप सबको ओवररूल करते हुए सीधा, क्योंकि आप हालांकि बाद में उनका सम्मान है नेता पूरक प्रश्न के लिए। सबसे पहले अध्यक्ष जी मेरा ये आग्रह रहेगा आपके माध्यम से कि जो भी मंत्रीगण हैं पूरे डेटा और स्पेसिफिक जवाब दें टाइमलाइंस के साथ, क्योंकि जल्द से जल्द करेंगे, अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। यहाँ पे विधानसभा के सत्र में विधायक ये अपेक्षा करते हैं जो अलग अलग इलाके का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कि स्पेसिफिक जवाब मिलेगा और उसी के लिए अफसर गैलरी में बैठे भी होते हैं। मेरा सवाल सप्लीमेंट्री क्वेश्चन स्वास्थ्य मंत्री से ये है कि 20 फरवरी से आज तक अब तक कितने वेंटिलेटर्स का ऑर्डर दिल्ली सरकार ने दिया है, ये डेटा जरा दें प्लीज। एक मिनट आप बैठिए, मंत्री जी अपना बात करेंगे। नहीं मंत्री जी प्रश्नकाल में मंत्री जी
अध्यक्ष जी, स्वास्थ्य की व्यवस्था जल्दी करेंगे, अच्छा करेंगे। हम ये इसलिए कहते हैं कि यहाँ की स्थिति क्या थी और यहाँ की स्वास्थ्य की व्यवस्था क्या थी, आप सबको पता है, ज्ञात है। जो लीडर ऑफ अपोजिशन ने प्रश्न पूछा है, उस प्रश्न के अंदर बहुत सी बातें हैं जो कैग की रिपोर्ट में भी सामने आई है। ऐसा है, जवाब बोलूं, बता दूं जाजी? जवाब दे रहा हूं, जवाब लीजिए। जवाब सुनने का दाम रखिए, मत बोलिए। व्यवस्था बना के रखिए। अध्यक्ष जी, पूरे जितने हॉस्पिटल दिल्ली गवर्नमेंट के हैं, वहां सबकी व्यवस्था ठीक करना, दुरुस्त करना हमारी सरकार का पहला काम है। हम उसको कर रहे हैं। जहां तक लीडर ऑफ अपोजिशन ने वेंटिलेटर की बात की है, उसका डाटा लिखित लीडर ऑफ अपोजिशन के पास पहुंचेगा, लिखित पहुंचेगा कितना। ठीक है। अब अगला प्रश्न श्री संजीव झा। व्यवस्था बना के रखे। प्रश्नकाल का समय सीमित है, 12 बजे ये समाप्त हो जाएगा। अगर देखिए 12 बजे प्रश्नकाल समाप्त हो जाएगा, इसलिए समय का ध्यान रखते हुए प्रश्नकाल में भाग लें। संजीव झा।